ये है मेरी 2020 होंडा सिटी, जिसको हम तकरीबन 1 साल से रेडी कर रहे थे। ये इतनी यूनिक कैसे बनी, इसमें क्या क्या मोड्स हुए, आज हम आपको वो सारे दिखाएंगे। 7 महीने पहले गाड़ी एकदम स्टॉक थी, गाड़ी में कोई मोड्स नहीं हुए थे। मैंने अपने फ्रेंड फिजान शेख से कहा अगर इसको रिम्स लग गए तो ये पूरी मॉडिफाई होगी, तो बस फिर वही हुआ। लें जी, ये रिम्स लगाए हैं हमने 17 इंच में, ऊपर लो प्रोफाइल टायर है। कैसा लग रहा है गाड़ी को बताएं। अभी आगे से थोड़ी ऊंची लग रही है क्योंकि अभी जैक उतारा है जैक निकाला है। अभी इसको कोइलोवर्स लगने हैं, थोड़ी सी नीचे हो जाएगी गाड़ी, काफी बेहतर हो जाएगा और काम। जैसे कि आपने सुन ही लिया है कि कोइलोवर डालेंगे, तो हमने रिम्स के बाद गाड़ी को ड्रॉप करने के लिए कोइलोवर्स लिए। हमारे मोइन भाई से यूज थे बट ठीक थे। फिर हमने स्ट्रीट मशीन जाके दानी भाई से कोइलोवर्स फिट करवाए और फिर गाड़ी की लुक थोड़ी बेहतर हो गई। लुक तो बेहतर हो गई, लेकिन मुझे रिम की तरफ से गाड़ी थोड़ी अजीब लग रही थी, तो मैंने रिम्स चेंज करके बस S1 डलवा दिए। वो इनसे काफी बेहतर लग रहे थे। रिम्स ही चेंज हो गए, कोइलोवर भी डल गए। अब थी बारी बॉडी किट की। हम लोग आ गए शहजाद भाई के पास। यहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी की किटे शिटे बनवाते हैं शहजाद भाई से। हाँ, बैग तो यही वाली लगनी है ना, बैग तो और कोई ऑप्शन नहीं है, बैग यही लगनी है, लेकिन इसमें फिर हमें वो रिफ्लेक्टर वाली लाइट लगानी पड़नी है। बॉडी किट लगवाने के बाद अब थी बारी पेंट की। पेंट हमने आमिर भाई से करवाया था। आमिर भाई ने एक पूरा दिन लगा के रात तक काम करते रहे थे कि गाड़ी हमने क्लियर करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे पे था शो होंडा फेस्ट। तो आमिर भाई ने फुल मेहनत करके हमें गाड़ी रेडी करके दे दी और हम नेक्स्ट डे शो पे भी गए। अब इस सब के बाद हमारे पास आया एक ऐसा यूनिक बम्पर जिसने गाड़ी की पूरी लुक ही बदल दी। सब होंडा सिटी में सबसे यूनिक मेरी सिटी को बना दिया, और वो था टाइप आर का बम्पर, जिसपे मेहनत तो बहुत हुई, पर जब रेडी हुआ तो हमारी मेहनत सबको नजर आई और सबको पसंद भी आई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाहर से तो गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने कहा अब इंटीरियर की तरफ जाया जाए। इंटीरियर में हमने सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील चेंज करवाया। ये है कि एक है जी ये फोर्स कार्बन में, एक है जी ये कार्बन फाइबर में। अब कार्बन फाइबर वाला तो हमने लगवा लिया, लेकिन उसमें आ गया था क्रैक, तो हमने वो दोबारा चेंज करवा के उसके बाद हमने फोर्स कार्बन लगवा दिया, लेकिन फोर्स कार्बन ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद एक चीज बहुत ट्रेंड में चल रही थी, वो थी डायनेमिक लाइट्स। गाइस, ये हमारी लाइटें आ चुकी हैं, जो हमने एक्सपेंसिव लाइटें लगानी है ना गाड़ी के अंदर। पहले वो सस्ती वाली जो लगाई थी वो सिर्फ चेक करने के लिए, अब एक्सपेंसिव लग रही हैं, ज़रा पैसे खर्चे जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ कार्बन फाइबर वाला काम भी हो रहा है। इंटीरियर का काम आज के दिन इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जी भाई ने गाड़ी हमारी खोल खाल के रख दी है सारी की सारी, ठीक है। बस अभी वायरिंग शायरिंग सेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वायरिंग हो जाएगी। साथ साथ हमने सारे के सारे ट्रिम्स फोर्ज कार्बन करवा लिए। गाइस, ये हमारे सारे ट्रिम्स खुल गए हैं, और ये दरवाजों के जो बटन वगैरह होते हैं शीशों के, वो भी सब कुछ खुल चुका है। लाइट्स लगने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें काफी सारे मोड्स थे जो कि हमने सारे ट्राई किए थे, और हमें एक ही कलर अच्छा लग रहा था, वो था ब्लू, तो हमने वही छोड़ दिया और वही अभी तक वही चल रहा है। मैंने अभी तक एक चीज की वीडियो नहीं थी बनाई, वो थी गाड़ी की पोचिश, जो कि ब्लैक मैंने करवा ली थी बहुत टाइम से, कभी किसी को बताया नहीं। अब गाड़ी आपने मॉडिफाई की हो और उसका कोई साउंड ना हो एग्जॉस्ट का, तो मजा नहीं आता। फिर हमने अपनी गाड़ी को स्ट्रेट पाइप करवा दिया। ले जी, ये साउंड बना अब गाड़ी का पूरा कंप्लीट होने के बाद। नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, गुजारे लाइक साउंड है। पहले वाले से बेहतर है, जो पहले साउंड था ना उस वाले से बेहतर है ये वाला। उस वाले से थोड़ा बाहर आ गया ना, तो उसका साउंड थोड़ा बन गया, सही है, इतना बहुत है। माशाल्लाह से ये काम अच्छा हो गया। अब
इन सारे कामों के बाद मुझे लगा कि अब ना रिम्स को थोड़ा सा बदला जाए, क्योंकि बाकी सारी गाड़ी ऐसे स्पोर्टी सी लुक दे रही थी लेकिन रिम्स उसके हिसाब से 16 इंच के छोटे छोटे से लगते थे। तो मैंने कहा क्यों ना अब इनको चेंज कर दिया जाए। तो हमने चेंज करके लिए वर्क्स की, लेकिन वर्क्स ओरिजिनल 17 इंच में वर्क मिस्टर S1। लेकिन उसमें अब एक इशू था। वो क्या इशू था? सिटी आती है 4 नट में और हमारे रिम्स थे 5 नट के। अब ये मसला हमारे लिए बना, जिसके लिए हम लोग को स्पेसर्स मंगवाने पड़े 4x5। वो लेकर हम लोग फिर से दानी भाई के पास पहुंचे। दानी भाई को बोला, दानी भाई ये फिट कर दो। ये दानी भाई हमें मना कर रहे हैं कि ये वाला काम मत करो, लेकिन हमने कहा चले फिलहाल कर दें, ये बाद से कर लेंगे चेंज। पकड़ यार अदर। दानी भाई ने स्पेसर्स डाल दिए और वो रिम लग गए, और उन रिम्स के बाद जो लुक निकली है वो कमाल की लुक निकली थी गाड़ी की। आज भी मुझे याद है कि जिस दिन वो लगे, मैं अपनी नजर से गाड़ी को बचाने के लिए कह रहा था कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे रिम्स। इसलिए जी ये पेंट की शुरुआत हो चुकी है, फाइनली लाइट आ गई है। लाइट की वजह से टिके अभी तक रुके हुए थे, ठीक है। पेंट शेंट लग रहा है। ये टायर को इस साइड से इग्नोर करना क्योंकि फ्रंट से हमने कवर किया हुआ है, इस साइड से टायर है। फिर उसके बाद हमने उन्हीं रिम्स को वाइट पेंट दोबारा से करवाया ताकि और नीट लुक हो जाए, और पेंट होने के बाद रिम्स और ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अब इसके बाद मुझे एक चीज का शौक चढ़ा, वो भी शौक चढ़ा अपने एक दोस्त की गाड़ी से। वो क्या शौक था? एयर सस्पेंशन का। एयर सस्पेंशन लग रही थी हमारे दोस्त की गाड़ी में और हम सब हो रहे थे खुश के भाई एयर सस्पेंशन लग रही है, एयर सस्पेंशन लग रही है। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं अपनी गाड़ी में एयर सस्पेंशन लगाऊंगा जरूर, लेकिन इशू क्या हुआ कि मेरा बीच में फिर से फ्रैक्चर हो गया पैर का और मुझे काफी दिन बेड पे रहना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं बेड से उठा, सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने अपनी गाड़ी में एयर सस्पेंशन लगवा दी। जो तुम लोगों से मैंने वादा किया था एक टाइम पे कि हाँ इसमें लगेगी, तो वही करने के लिए हम लोग आए हैं। और फिर हम लोगों ने एयर इंस्टॉल करवाई। ऑल थैंक्स टू बासित भाई एयरवर्क्स, जिन्होंने इतने कम टाइम में हमें एयर सस्पेंशन दे दी। और एयर लगने के बाद तुम लोग को पता गाड़ी की लुक तो निकलनी थी। गाड़ी में एयर सस्पेंशन लग चुकी थी, गाड़ी में रिम्स लग चुके थे, गाड़ी में फ्रंट बम्पर लग चुका था, गाड़ी बाहर से पूरी तरह से रेडी थी। लेकिन हमें एक चीज से इशू हो रहा था, और वो इशू क्या था कि बैक से गाड़ी बिल्कुल सिंपल लगती थी जैसे सब गाड़ियां होती हैं। तो उसके लिए हमने फिर करवाया ट्रंक सेटअप के बैक से गाड़ी थोड़ी खूबसूरत लगने शुरू हो जाए, अट्रैक्शन हो बैक से भी गाड़ी के अंदर। ट्रंक सेटअप में हम लोगों ने पहले तो अपने ट्रंक को किया फ्लिप फ्लॉप करने के बाद फिर हम लोगों ने पूरा अंदर का जितना भी ट्रंक था उसको वुडन मार्बल शीट हमने ली, पूरा डिजाइन करके प्रॉपर तरीके के साथ उसको लगाया। वहां पे जो वूफर का बॉक्स था वो भी उसी शीट से प्रॉपर तरीके से बनाया गया। जब ये कंप्लीट हुआ, बिल्कुल ही अलग ट्रंक, अलग लुक एक निकल आई थी। लोग करते हैं हार्डलाइन सेटअप करते हैं एयर वगैरह के लिए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि कंप्रेसर वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम लोगों ने टैंक दिखाया है जो ऊपर से आपको सिर्फ हाफ टैंक नजर आ रहा था, सामने बेसर नजर आ रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि इससे क्लीन सेटअप किसी का अभी तक का होगा जितना हम लोगों ने नीट तरीके से इसको बनाया। क्या मैंने मेंशन किया था कि हमने गाड़ी का ट्यून भी कराया था? एक बार फिर अच्छा सॉरी, ये जोक था, कोई ट्यून श्यून नहीं था कराया हमने गाड़ी को। तो ये थी हमारी 7 महीने की मेहनत जो हमने अपनी गाड़ी पर की थी, और इसको 0 से हीरो बना दिया। उम्मीद है आप लोग को हमारी ये 7 महीने की मेहनत पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।